हरिओम तत्सत। किसी भी व्यक्ति का रूप रंग स्वभाव कैसा होता है, यह कैसे देखें, इस विषय पर चर्चा करते हैं। या बहुत से व्यक्ति यह पूछते हैं कि हमारी पत्नी कैसी होगी या हमारे पति कैसे होंगे। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हम कुंडली के माध्यम से कैसे देखें। जन्म कुंडली में ये प्रथम भाव होता है जिसको कि हम लग्न कहते हैं, और यह सप्तम भाव होता है जिससे पत्नी पति और जीवन साथी के विषय में देखते हैं। तो हमारे कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं यह आप सभी लोग जानते हैं। तो लग्न पे जिस ग्रह का प्रभाव होगा, अर्थात कोई ग्रह यहाँ विराजमान होगा या कोई भी ग्रह कहीं से विराजमान होकर यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो उस ग्रह से संबंधित रूप रंग एवं स्वभाव होगा। उसी प्रकार सप्तम भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, जो ग्रह यहाँ विराजमान होंगे या जो ग्रह यहाँ दृष्टि डालेंगे, उससे संबंधित रूप रंग आकृति या स्वभाव जीवन साथी का होगा। जैसे यहाँ मंगल विराजमान है अकेले, तो मंगल से संबंधित गुण होंगे। यदि मंगल यहाँ विराजमान है तो यहाँ से भी मंगल लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो मंगल से संबंधित गुण होंगे। यदि मंगल यहाँ विराजमान है, यहाँ से दृष्टि भी लग्न पे डालते हैं तो मंगल से संबंधित भी गुण होंगे। इस प्रकार आप सभी ग्रहों से संबंधित दृष्टि के अनुसार देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ यदि मंगल विराजमान है तो पत्नी या पति जो भी जीवन साथी होंगे उनका रूप रंग स्वभाव मंगल के समान होगा। मंगल यदि यहाँ यदि विराजमान होंगे तो यहाँ से भी मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तब भी मंगल के समान ही रूप रंग स्वभाव आकृति इत्यादि होगी। कई बार क्या होता है कि लग्न में एक से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है तो फिर मिला जुला प्रभाव हो जाएगा। उसी प्रकार यदि सप्तम भाव पर भी एक ग्रह से ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव है तब भी उससे मिला जुला प्रभाव हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। उस स्थिति में लग्नेश के ऊपर किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है उस पर देखेंगे। जैसे यह मेष लग्न की कुंडली है और मंगल इसके स्वामी हैं और यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है या कोई विराजमान नहीं है, तो जो मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं उस पर जिन ग्रहों का प्रभाव एवं दृष्टि है उसके अनुसार भी स्वभाव इत्यादि देखा जाता है। उसी प्रकार सप्तम भाव पे यदि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो सप्तमेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है उसके अनुसार देखा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि किस प्रकार दृष्टि के कारण या ग्रहों के विराजमान होने के कारण रूप रंग स्वभाव इत्यादि देखा जाता है। अब हम ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे कि किस ग्रह का क्या स्वभाव होता है। सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। यदि सूर्य का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में अहंकार रहता है, किसी को माफ़ नहीं करते हैं। आपका स्वभाव राजा के समान होता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं और यह सोचते हैं कि मैं जो चाहूँ वही लोग करें और मेरी बात माने। स्वतंत्र राज करने का स्वभाव इनमें रहता है। चेहरे पर भव्यता रहती है, तेज रहता है। समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ा, जिद्दी एवं गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं एवं ऐसे व्यक्ति सहनशील भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं एवं ललाट ज़्यादा दिखता है, सामने से बाल कम होते हैं और इनका रंग लाल मिश्रित सांवला अर्थात लाख के समान होता है। चंद्रमा कोमल एवं मधुर स्वभाव होता है, मन में शीतलता होती है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, चंचल स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी की बातों पर विश्वास करके उसके बातों में आ जाते हैं। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में लग्न में विराजमान हो या दृष्टि डाले तो ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गोल मोटोल शरीर वाले होते हैं, लंबाई सामान्य से कुछ कम होती है, चेहरा सुंदर होता है और रंग गोरा होता है। मंगल ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, देखने में वास्तविक उम्र से कम लगते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति लड़ने या मारने को उतारू रहते हैं परंतु बाद में पछताते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सहते हैं। इनमें सहनशीलता नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति नुकसान कर दिया तो उससे बदला लेने की योजना अपने मन में बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की लंबाई सामान्य होती है, मतलब न ज़्यादा लंबा न कम,
सामने से बाल कुछ कम होते हैं, सूर्य से कम होते हैं। सूर्य में ज़्यादा बाल कम होते हैं, इसमें हल्का प्रभाव उसका जरूर होता है। और रंग जो होता है सूर्य के समान ही लाल मिश्रित सांवला अर्थात लाख के समान होता है। बुध, ऐसे व्यक्ति कुमार गुण वाले होते हैं। बालकों जैसा स्वभाव होता है, कोमल स्वभाव होता है, स्त्रीत्व के गुण होते हैं, किसी भी बात का बहुत देर तक बुरा नहीं मानते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं और किसी भी क्षेत्र में मैनेज करना जानते हैं। गणित में भी रुचि होती है, लेखक या व्यापारी के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति की लंबाई सामान्य से कुछ कम होती है, सुंदर एवं आकर्षक होते हैं, रंग हल्का सांवलापन होता है। गुरु, ऐसे व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, विवेकी एवं ज्ञानी होते हैं। समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी बात को समझने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक विषय का ज्ञान रहता है। किसी भी कार्य को आम व्यक्ति की अपेक्षा बहुत जल्दी सीख लेते हैं। चेहरे पर तेज होता है, भव्यता होती है, धर्म में विशेष रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति में किसी को भी समझाने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षक या कार्यालय संबंधित लिखा पढ़ी का कार्य या लोगों को गाइड करने का कार्य करते हैं तो इसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति नेता भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं एवं शरीर मोटा होता है। और ऐसे व्यक्ति के बाल कम या पतले होते हैं और ज़्यादा उम्र होने के बाद सिर के मध्य से बाल कम होने लग जाते हैं और रंग गोरा होता है। शुक्र, ऐसे व्यक्ति शौकीन मिजाज के होते हैं। ऐसे व्यक्ति विलासिता जीवन पसंद करते हैं। स्त्रीत्व के गुण होते हैं, सुंदर एवं भोगी होते हैं, आकर्षक मुखाकृति वाले होते हैं, सुंदर एवं बुद्धिमान होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति को अनुकूल करने की क्षमता रहती है। कला के क्षेत्र में विशेष रुचि रहती है एवं इससे संबंधित कार्य भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति की लंबाई सामान्य होती है, सुंदर एवं आकर्षक होते हैं, रंग सामान्य गोरा होता है। शनि के प्रभाव के कारण जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। ऐसे व्यक्ति घबराते नहीं हैं, कमजोर परिवार में भी जन्म लेकर उन्नति करते हैं, परंतु समाज में ज़्यादा सम्मान नहीं प्राप्त होता। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक विचार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य धीरे धीरे करते हैं एवं आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोहा या मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं परंतु मोटे नहीं होते हैं। बाल मोटे एवं रूखे होते हैं। कई बार देखा गया है दांत मोटे होते हैं और रंग सांवला होता है। राहु प्रधान व्यक्ति में शनि से संबंधित गुण रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। बड़बोला, दिखावा करने वाला, कभी कभी कटु भाषण करने वाले, ये जातक झूठ भी बोल देते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं, जीतने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जुगाड़ू होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार इनका काम अंत में बिगड़ जाता है। लंबाई सामान्य होती है, रंग सांवला होता है। केतु के प्रधान वाले व्यक्तियों में मंगल से संबंधित गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, मन एकाग्र नहीं रहता है, स्वभाव उग्र होता है। यदि अपनी कार्य के या योजना के बारे में किसी को पहले बता दें तो वह कार्य बिगड़ जाता है और सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर या चेहरे पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है और इनकी भी लंबाई सामान्य होती है, रंग सांवला होता है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों से संबंधित प्रभाव के विषय में समझ गए। तो इस प्रकार आप किसी के भी कुंडली या उसके जीवन साथी के विषय में गुण स्वभाव कैसे होंगे यह जान सकते हैं। हरि ओम तत्सत।